Welcome to our channel. हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों को पिछले क्लास में स्टैंडिंग लाइन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्लिपिंग लाइन पढ़ाया था, स्लैंटिंग लाइन पढ़ाया था। तो आज उस पर मैं एक बार रिवीजन कर लूँगी। तो एक बार रिवीजन करके मैं हड़बड़ा के आप लोगों को कुछ नहीं बताऊँगी। जैसे मैंने स्टैंडिंग लाइन आप लोगों को पढ़ाया था, ऊपर से नीचे की ओर अप टू डाउन लाइन खींचना है। तो अब बच्चे को ये बताना है कि अल्फ़ाबेट्स स्टैंडिंग लाइन से कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये बता देना है आप उन लोगों को कि अल्फ़ाबेट्स उन लोगों को किस तरह से, जैसे स्टैंडिंग लाइन हो गया तो स्टैंडिंग लाइन में हम लोग इस तरह से स्टैंडिंग लाइन हम लोग करते हैं अप टू डाउन। तो अप टू डाउन में हम लोग को क्या क्या अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे हम लोग उस पर ई लिख सकते हैं। पहले तो आप प्लेन पेपर पे या फिर आप ये डबल लाइन पे, सिंगल लाइन पे लिखा सकते हैं। फिर जब बच्चे लिखना सीख जाए तो उन लोगों को आप जो इंग्लिश का जो 3 लाइन का जो पेपर 5 लाइन का जो कॉपी आता है इंग्लिश राइटिंग का, वो इस पर आप लिखा सकते हैं। लेकिन पहले हम लोगों को उन लोगों को लिखना सिखाना है और अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करना सिखाना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अल्फ़ाबेट्स को हम लोग बार बार उन लोगों के सामने रखेंगे ताकि उन लोगों के दिमाग में वो अल्फ़ाबेट आ जाए और वो तुरंत किसी भी अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। हड़बड़ा के नहीं, धीरे से उन लोगों को एक दिन में हम लोग 1 या 2 जो बच्चे जिस तरह से वो अपने माइंड पे स्टोर कर सकते हैं, तो आप एक दिन में 1 अल्फ़ाबेट या 2 अल्फ़ाबेट उन लोगों के सामने रखें। आप चाहें तो मार्केट में छोटे छोटे तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन में हम लोगों का क्या क्या अल्फ़ाबेट्स आ रहा है, ई। तो हम लोगों को ई बताना है उनको। बार बार आप हाथ पकड़वा के आप ई लिखाना सिखाइए कि इस तरह से सबसे पहले अप टू डाउन हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम लोग राइट की ओर लाइन को लेके जाएंगे, फिर मिडिल से राइट की ओर लाइन को लेके जाएंगे और फिर नीचे से लाइन की ओर राइट की ओर ले जाएंगे। तो ये हो गया ई, इसको बोलते हैं ई। इस तरह से हम लोगों को उन लोगों को बताना है कि ई स्टैंडिंग लाइन अप टू डाउन लेने के बाद हम लोग ऊपर से लेके राइट की ओर हम लोग एक लाइन खींचेंगे, फिर मिडिल से राइट की ओर लाइन खींचेंगे और फिर नीचे राइट की ओर लाइन खींचेंगे। ये हो गया ई। फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स आता है स्टैंडिंग लाइन में एफ़। आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पे मैंने स्टैंडिंग लाइन बना के रखा है और अब हम लोग लिखेंगे राइट टू लेफ़्ट टू राइट एंड इन मिडल अगेन लेफ़्ट टू राइट, एफ। इस तरह से हम लोगों को लिखवाना है। और नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों को इस तरह से डॉट दे देना है ताकि बच्चे इस डॉट के ऊपर लाइन खींचे। स्टैंडिंग लाइन अप टू डाउन एंड अगेन लेफ़्ट टू राइट, इन मिडिल अगेन लेफ़्ट टू राइट। हम लोगों को डॉट के दौरान उन लोगों को पढ़ाना है ताकि वो इजीली वो डॉट के ऊपर लाइन खींचे और वो इजीली उस अल्फ़ाबेट को लिखे और आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये लेटर क्या है, कौन सा लेटर है। अब आता है एच। स्टैंडिंग लाइन में अब अल्फ़ाबेट्स क्या आता है, एच। तो पहले हम लोग अप टू डाउन, फिर मिडिल में हम लोग लेफ़्ट टू राइट, फिर अप टू डाउन, ये हो गया। फिर अप टू डाउन, फिर मिडिल में लेफ़्ट टू राइट एंड अगेन अप टू डाउन। इस तरह से आप डॉट दे दीजिए ताकि बच्चे आसानी से उस पर चला सकें। और ये हो गया एच।
स्टैंडिंग लाइन बच्चे को इजीली वो कैच कर लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने का ज़रूरी नहीं होता है। और एक स्ट्रेट लाइन है, सो बच्चे इजीली, उम्मीद करते हैं बच्चे इजीली इस चीज़ को कैच कर लेंगे। एज। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं आई। यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन मेरा लिखा हुआ है, ऊपर में लेफ़्ट टू राइट एंड अगेन लेफ़्ट टू राइट आई। हम लोग फिर से इस तरह से दे देंगे डॉट, और इस तरह से बच्चे को बताएंगे कि आप डॉट पे पेंसिल चलाओ, ताकि आप खुद से इसको आइडेंटिफाई कर सको कि आई हम लोग कैसे लिखते हैं। अगेन अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट एंड लेफ्ट टू राइट। हम लोग एल भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन हो गया स्ट्रेट अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। आप यहाँ डॉट दे दीजिए, अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट। फिर आप डॉट दे दीजिए, अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, और ये अल्फ़ाबेट हो गया एल। अल्फ़ाबेट हो गया एल। और भी अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप धीरे धीरे बच्चे को एक दिन में 2 अल्फ़ाबेट पढ़ाएं, और ताकि वो लोग किस अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करके अपने माइंड पे सेटअप कर लें। फिर नेक्स्ट डे आप रिवीजन कराएं उन लोगों को। अगर वो अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई कर लिया उन लोगों ने, तो फिर आप नेक्स्ट फिर 2 अल्फ़ाबेट पढ़ाएं, ताकि इस तरह से उन लोगों के माइंड पे सेटअप हो जाए। इस तरह से हम लोग स्लीपिंग लाइन भी हम लोगों ने बताया था। तो स्लीपिंग लाइन पे भी इस तरह से जो जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, आप वो अल्फ़ाबेट्स को पढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग स्लीपिंग, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन प्लस स्लीपिंग लाइन, हम लोगों को अधिकतर अल्फ़ाबेट्स में स्टैंडिंग लाइन प्लस स्लीपिंग लाइन आता है। तो जैसे हम लोग एच लिखा, तो एच में हम लोग पहले स्टैंडिंग लाइन दे दिया 2 तरफ, और उसके बाद हम लोगों ने बीच में स्लीपिंग लाइन दे दिया। इस तरह से 2 लाइन दे दिया, स्टैंडिंग लाइन 2 तरफ और बीच में स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आई में भी हम लोगों ने स्लीपिंग लाइन दिया है, ऊपर में और नीचे में। एल में भी हम लोगों ने स्लीपिंग लाइन दिया है, ई में भी स्लीपिंग लाइन दिया है, एफ में भी स्लीपिंग लाइन दिया है। तो हम लोगों को अधिकतर अल्फ़ाबेट्स में हम लोगों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का काम आता है। तो ये चीज़ आप बच्चे को बारी बारी से एक एक करके या 2-2 करके अल्फ़ाबेट्स डेली पढ़ाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।